बेसिकली जो स्ट्रक्चर आप पीछे देख रहे हैं इसको कहते हैं एरोस्टेट। सो एक बेसिकली लाइटर एयर फिल्ड बलून है काफ़ी बड़ा, जिसमें हीलियम या हाइड्रोजन भरी जा सकती है। और बिकॉज हीलियम या हाइड्रोजन हवा से काफ़ी हल्के होते हैं, तो जब ये सिस्टम में ये गैस भरी जाती है तो ये ऊपर उठ जाता है। सो एक तरह का रेस प्लेटफॉर्म है, इसको आप 1 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक की हाइट तक ले जा सकते हैं। सो आप इसको एक रेज्ड प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म में आप कोई पेलोड डिप्लॉय कर सकते हैं। पेलोड मतलब सिंपल अगर हम कहें तो एक कैमरा, या इसमें आईआर डिटेक्टर हो सकते हैं, या सेंसर्स हो सकते हैं, या कम्युनिकेशन नेटवर्क हो सकता है। तो हाइट पे जाने का फ़ायदा ये है कि ये काफ़ी बड़े एरिया को कवर कर सकता है। और दूसरा ये है कि अभी तक ये डिफेंस के डोमेन में रहा। सो डिफेंस को यूज़ करता रहा है, फॉर एग्जांपल बॉर्डर के आसपास सर्विलांस के लिए। और ये सिस्टम अभी तक अमेरिका से इंपोर्ट किए जाते हैं रहे हैं। और एक टीकॉम एक कंपनी है यूएसए की, वो ये सप्लाई करती थी, तो इनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा थी। तो डीआरडीओ का एक एफ़र्ट ये था कि इसको इंडियनाइज किया जाए। तो ये एक एफ़र्ट उस डायरेक्शन में था जहाँ पर हमने कोशिश की है सबसे पहले मटेरियल डेवलप करने की। सो ये प्रोजेक्ट जो 2017 से जो 2023 तक 2 प्रोजेक्ट थे, उनमें ये मटेरियल की टेक्नोलॉजी डेवलप की गई। और उसके बाद इसी स्टार्टअप में इस प्रोजेक्ट में ट्रेंड डॉक्टर नीरज मांडलेकर जो यहाँ पे खड़े हैं, इन्होंने एक स्टार्टअप शुरू किया और उसमें इन्होंने ये स्किल डेवलप की जहाँ पर हम इस मटेरियल को ये शेप दे सकें। तो अल्टीमेटली ये एक आईआईटी दिल्ली, डीआरडीओ और एक स्टार्टअप का कंबाइंड एफर्ट है जो आप इस मुकाम तक पहुँचा है। सर, जैसा आपने बताया कि ये राइजर ऊपर 20 किलोमीटर तक जा सकता है, 1 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तक कैमरा कैरी कर सकता है, जैसा हमने देखा भी। बाकी कुछ और पेलोड आप इस पे लगा। हाँ, तो अभी लेकिन हमारे पास क्योंकि पहले से इसके लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी है, हाँ। तो ड्रोन और इसमें क्या अंतर है? मतलब सो ड्रोन और इसमें 2 फंडामेंटल डिफरेंस हैं। ड्रोन पावर्ड होता है। सो ड्रोन की बैटरी जब तक काम करेगी तब तक ये ड्रोन चलता है, उसके बाद आपको नीचे उतारना पड़ता है। ये पावर्ड नहीं है, ये एक गैस से लिफ्ट होता है। तो जब तक इसके अंदर गैस है जो कि काफ़ी समय तक रहती है, तो ये ऊपर रह सकता है। तो ये इनबाउंड काफ़ी देर रह सकता है एज कम्पेयर टू ड्रोन। दूसरा, जनरली ड्रोन में काफ़ी कुछ मेटेलिक कंपोनेंट होते हैं, तो वो मतलब डिटेक्ट हो सकता है आरएफ सिग्नल के थ्रू या किसी दूसरी टेक्नोलॉजी के थ्रू। ये बिकॉज प्लास्टिक का बना है तो ये डिटेक्ट नहीं होता है। और तीसरा, ये इसका साइज़ काफ़ी आप वेरी कर सकते हो। सो ये काफ़ी बड़े होते हैं और इनका पेलोड कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, मतलब ये कई 100 किलो तक का भी पेलोड उठा सकते हैं। तो ऐसे टेरेन में जहाँ पर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है रोड का, या जहाँ पर डैमेज हो गया, वहाँ पर ये काफ़ी सारा मटेरियल भी सप्लाई कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो ये डिफरेंस है बेसिकली एक ड्रोन में और एक एरोस्टेट या एयरशिप में। आपने बताया कि इसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, और इसकी टेक्नोलॉजी क्योंकि आईआईटी दिल्ली ने जो डेवलप की उसके बारे में अगर आपको जानकारी। सर, नॉर्मली रडार से आप इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि रडार जनरली मेटेलिक सिग्नल को ही पकड़ता है। तो ये इसका फ़ायदा है ऐसे। और दूसरा क्या है कि बिकॉज जो आपका ड्रोन होता है वो नीचे रिमोट से सेंस होता है, रिमोट से कंट्रोल होता है, तो आप उसको हैक कर सकते हैं और आप उसका जो नेविगेशन है उसको हैक भी कर सकते हैं। इसमें वो पॉसिबिलिटी नहीं है बिकॉज ये अनपावर्ड है, इसको इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल नहीं करते हम लोग। प्रैक्टिकल अगर इसके यूज़ के रूप में हम देखें तो किस स्तर तक और क्या क्या यूज़ हो सकता है? सो जैसे मैंने बताया कि अभी तक प्राइमरली ये डिफेंस सेक्टर का रहा है, डिफेंस के लोग इसको यूज़ करते रहे, खास करके बॉर्डर एरियाज़ में। बट अब धीरे धीरे इंडिया में इंटरेस्ट आ रहा है सिविलियन सेक्टर में भी। अभी आज की डेट में मेरे ख्याल से इंडिया में करीब 8 स्टार्टअप हैं। तो ये देखा जा रहा है कि आने वाले भविष्य में इसको सिविलियन यूज़ के लिए यूज़ किया जाएगा, खासकर मटेरियल ट्रांसपोर्ट के लिए या विजुअल्स के लिए, या जैसे क्राउड कंट्रोल हो गया, क्राउड मैनेजमेंट हो गया, इन सब चीज़ों के लिए। तो ये अभी फ्यूचरिस्टिक है एक आउटलुक, बाद में ही पता चलेगा, लेकिन अभी तक हम ये सोच रहे हैं कि ऐसा होने की संभावना है। एक और आपने जानकारी दी थी कि सिग्नल या नेटवर्क रिस्टोर करने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हो, वो कैसे आपको? तो ये आपको अभी थोड़ी देर रुकेंगे तो शायद आपको डेमोन्स्ट्रेट होगा। यहाँ पर एक और स्टार्टअप है जो कि क्या करता है, जिनका अपना एक पेलोड है यहाँ पे करीब 8 किलो का। सो ये बेसिकली एक 5G नेटवर्क है। तो वो ये डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि जब इसमें एयरबॉर्न करेंगे तो आप एक टेम्पररी नेटवर्क इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि ऐसे एरिया में जहाँ या तो कम्युनिकेशन नेटवर्क डिस्टर्ब हो चुका है या एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आप ये भी कर सकते हैं इसके थ्रू। आपने क्योंकि बताया कि इंडिजिनस है, हमने खुद डेवलप किया है इसे, और पहली बार अब तक आर्मी या डिफेंस यूज़ के लिए भी इसे बाहर से मंगाया जाता रहा है। कुल कितनी लागत रही इसकी भारत में इसे तैयार करने में? तो ये तो बहुत छोटा बलून है एक्चुअली, तो इसकी लागत करीब करीब मेरे ख्याल से
8 से 10 लाख आई है। बट जो बड़े बलून हम मंगाते हैं काफ़ी बड़े टीकॉम से, वो करीब मेरे ख्याल से 10 करोड़ के भी होते हैं। तो अगर उस लेवल के अगर हम इंडिया में तैयार करें तो क्या लागत होगी? मेरे ख्याल से मतलब कॉस्ट मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, बट मेरे ख्याल से 1/4 या 1/3 कॉस्ट में हम लोग बना पाएंगे शायद, मोस्ट प्रोबेबली। हमने वर्कआउट नहीं किया अभी तक। कब तक आप इसे फाइनल यूज़ के लिए, प्रैक्टिकल यूज़ के लिए ओपन मार्केट में या कमर्शियल यूज़ के लिए दे सकते हैं? सो अभी तो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट हमने कर दी है, तो नाउ वी कैन से विद कॉन्फिडेंस कि हम लोग इसको मतलब कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं सोल्यूशंस। देखो लेना दे रहा